या तो कद हो ना बहुत बड़ा, वो कह दिया आ जाओ की है मैं देख लांगा, ये एटीट्यूड होता है ना। मेरा एटीट्यूड तो अपना तो यही है, जितनी कैपेसिटी कम होगी उतनी इनसिक्योरिटी ज़्यादा होगी। बंदा होता ही है कि अपने कद से बड़े लोगों को क्रिटिसाइज करके ना आप इन होने की कोशिश करते हैं। जब खान साहब ने कहा है कि नहीं करना किसी ने तो फिर नहीं करते, छोड़ें फिर। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੈ या वाकई लोग इनसिक्योर ने ताड़ी वजह? देखिए पार्टीज़ के अंदर हो जाता है, ज़ाहिर है डिफरेंट ग्रुप होते हैं। देखो ना, एक पार्टी जिसने 3 करोड़ वोट लिया हुआ है, 2-2.5 करोड़ लोग वोट पीछे है, उसके साथ ज़ाहिर है कि हज़ारों लोग जो हैं उसके साथ एक्टिव हैं और कई 100 लोग जो हैं वो लीडरशिप में हैं, तो इतने उसमें आ जाते हैं। एंड डेफिनेटली इनसिक्योरिटी भी होती है। बंदा या तो कद हो ना बहुत बड़ा, ये जिसको कोई प्रॉब्लम वो कह दिया आ जाओ की है मैं देख लांगा, ये एटीट्यूड होता है ना। मेरा एटीट्यूड तो अपना तो यही है कि जो भी आए और जो भी, जब भी मैंने टीमों में काम किया, मेरा आपसे ज़्यादा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। अगर आप मेरे इवन मिनिस्ट्रीज़ में जो लोग हैं, आप देखेंगे कि मैंने हमेशा अपनी जो टीम है उसको बड़ा अपनी डिवॉल्व किया है। आई हैव आस्क्ड देम टू टेक डिसीजंस टू देमसेल्फ, और मेरा ये इशू नहीं होता। लेकिन डेफिनेटली एक इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, स्पेशली जब कैपेसिटी कम हो। अच्छा। जितनी कैपेसिटी कम होगी उतनी इनसिक्योरिटी ज़्यादा होगी। अच्छा, ये जो मरवत साहब यहाँ पे जो फायरिंग कर रहे हैं आप पे, और वो कह रहे हैं जनाब कि एवं खाना पूरी की अपने उत्ते खुद मुकदमात कायम करवाए ताकि टैग लग जाए कि जी मेरे तो मुकदमे ने। वैसे तो फवाद चौधरी साहब ने जनाब बड़ी अच्छी VVIP जेल काटी, और इस तरह की बातें मरवत साहब भी काट लें जेल, VIP कट लें, लेकिन कट से लें ना, उन पे तो कुछ नहीं होता। लेकिन देखिए वो उस वक्त, मैं इसलिए अभी जवाब उनका कोई भी नहीं दूंगा क्योंकि उनकी कोशिश है रेलिवेंट होने की। एंड ही थिंक कि बाय क्रिटिसाइजिंग, बंदा होता ही है कि अपने कद से बड़े लोगों को क्रिटिसाइज़ करके ना आप इन होने की कोशिश करते हैं। तो वो उनकी वो कोशिश है, तो मैं उसको क्यों रिस्पॉन्ड करूँ। और वैसे भी अब खान साहब ने कहा है कि नहीं करना किसी ने तो फिर नहीं करते, छोड़ें फिर। तुसी हुणे PTI चो? अगर PTI में ना होता तो मैं फेडरल मिनिस्टर होता। लेकिन ना मुझे क्या तकलीफ़ थी कि मैं फॉर्म 47 मुझे तो शायद अपने हल्के में फॉर्म 47 की भी ज़रूरत ना पड़ती। मैं एक ही जेन्युइन इलेक्टेड MNA भी यहाँ से इनको मिल जाता और मैं फेडरल मिनिस्टर होता। जो भी मैं समझता हूँ कि लोग जो लोगों से जुड़े होते हैं, उन्होंने अपना फ्यूचर जो है उसको एक लोगों की ख्वाहिशों के ख़िलाफ़ नहीं हो सकते। तो लिहाजा आप इलेक्शन जीत भी जाएं तो उससे क्या आपकी पॉलिटिकल रेलिवेंस नहीं रहेगी। आप फॉर एग्जांपल अभी आप देखें ना, इवन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं, मरीम नवाज़ शरीफ चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन पॉलिटिकली रेलिवेंट ही नहीं है। पॉलिटिकली रेलिवेंट जो है या इस्टेब्लिशमेंट है या इमरान खान है। आपकी जो पावर होती है ना, जो एक ओहदा है, वो आपको रेलिवेंस नहीं देता। आपकी रेलिवेंस आपको ओहदा दे तो फिर उसका इम्पैक्ट होता है। तो इसलिए इस वक्त इस निज़ाम में का हिस्सा बनने का मतलब ये था कि आप आइंदा हमेशा के लिए इर्रेलिवेंट हो जाए। और जिस तरह से आज इमरान खान ने भी कहा है कि नवाज़ शरीफ और आसिफ ज़रदारी की सियासत तो तबाह बर्बाद हो गई। तो जो भी लोग अब नीचे भी आप देखें ना, मतलब राजा रियाज की अब नस्लें इलेक्शन नहीं लड़ सकती, ख़त्म हो गए। ये नवाब शेर वसीर ख़त्म हो गया हमेशा के लिए। उसके साथ जो और बड़े लोग, इवन फ़ारूक जो है वो अपना मेरे जो कज़न है, भाई है, उसकी सियासत ख़त्म हो गई। आखिरी इलेक्शन था, लड़ लिया। ये जो सारे लोग लॉट जिसने नहीं लड़ा, जिसने इलेक्शन लड़े हैं इस निज़ाम में, एंड नोइंगली एक नेकेड जो है वो पावर के साथ, उन्होंने तो अपनी फ्यूचर तबाह बर्बाद कर लिया है। दे आर ओवर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिन्होंने इलेक्शन लड़े हैं उनकी पॉलिटिक्स इज़ ओवर, जिन्होंने नहीं लड़े वो ठीक है, ये कह रहे हैं? वो इसलिए नहीं, जो इस निज़ाम का हिस्सा बन गए। अच्छा, हिस्सा बन, जो इस निज़ाम का हिस्सा हैं उनकी तो सियासत ख़त्म होगी फॉर ऑल टाइम्स टू कम। क्योंकि देखें ना, यहाँ इस्टेब्लिशमेंट में तो जो लोग हैं, मैंने जहांगीर तरीन साहब को भी ये बात कही थी कि देखें जो यहाँ पे आ रहे हैं ना आप हमारे इस्टेब्लिशमेंट के, ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट से हमारे भी करीबी ताल्लुकात रहे हैं और हमेशा हैं। और मैं समझता हूँ कि ये, और इस्टेब्लिशमेंट का एक अपना किरदार है, हर मुल्क में अपना किरदार होता है वो। लेकिन देखें ये बदलते रहते हैं, मुस्तकिल नहीं है। अब ये जो हम लोग 100 साल से पॉलिटिक्स में कई दफ़ा बिल्कुल नीचे चले गए हैं, फिर ऊपर आ गए हैं, फिर नीचे चले गए हैं। ये जो मैंने कहा था कि आपने जो गलती की है ना, आपने पंजाब की सारी पॉलिटिकल फैमिलीज़ को अपने ख़िलाफ़ कर लिया और आपने उनकी सियासत को सख्त नुकसान
पहुंचा है आपकी एक्टिविटी से, और इसकी बड़ी कीमत होगी, क्योंकि लोग ये आपने किसको कहा है? जहांगीर तरीन साहब से मैं बात कर रहा था कि ये बड़े आपने एक बड़ी पॉलिटिकल फैमिलीज़ को पूरे पंजाब में जो है वो अपने ख़िलाफ़ कर लिया, तो इसकी बड़ी कीमत होगी। उसकी वजह ये है कि ये यहाँ पे तो सोच तो बदल जाती है ना। एस्टैब्लिशमेंट तो आप पिछले 7-8 सालों में देखें कितनी दफ़ा इधर उधर, वो तो एक इंडिविजुअल की सोच है ना। लेकिन इतनी ज़्यादा आप जो पॉलिटिकल फैमिलीज़ हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं हार्ड कोर, वो तो 50-50, 60-60, 70-70 सालों से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और उनकी जो रेलिवेंस है वो तो रहनी है। और इसीलिए मैं आप जब देखें ना, जो अक्लमंद लोग होते हैं कि मसलन जब नेहरू को बंगाल में इन्होंने कैद किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त, ये गांधी जी और नेहरू और सारी कांग्रेस की लीडरशिप, तो उस वक्त के जो वॉइस रॉय हैं उन्होंने गवर्नर को ख़त लिखा और उन्होंने कहा कि हम ये सब लोगों को कैद कर रहे हैं क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर में हमारी मजबूरी है। लेकिन ये लोग जो हैं ये लोकली इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लिहाजा आपने इनको रखना इस तरह नहीं है कि ये हमारे पर्सनल मुखालिफ हो जाए। आपने इनका ख्याल करना है, और ये पॉलिटिकल जो लीडरशिप है आप इनको सहूलतें भी दें, और इनको इस तरह आपने नहीं करना कि ये हमारे पर्सनल मुखालिफ हो जाएं, बिकॉज अल्टीमेटली दे आर द वन जिनका लोकल इन्फ्लुएंस है। तो गोरा एनजी थी 100 साल हुकूमत कर गया, अक्लमंद लोग थे।